नमस्कार मित्रों। एक बहुत जरूरी खबर है कि एफबीआई ने पूर्व रॉ ऑफिसर्स को वांटेड घोषित कर दिया है और भारत अमेरिका के बीच एक टकराव जैसी स्थिति है। ये खबर वैसे तो पुरानी है, लेकिन नया अपडेट इसमें आया है और अमेरिका बीच बीच में किसी न किसी कारण से आजकल भारत पर कुछ ज्यादा ही दबाव बना रहा है। ये उसकी डिप्लोमेसी है। अब भारत सरकार के जो एक्स ऑफिसर विकास यादव है, ये अमेरिका के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने खालिस्तानी जो आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसकी हत्या की साजिश किया है और इस साजिश की भूमिका का आरोप जो है एफबीआई ने लगाया हुआ है। और आरोप यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे और उसी समय अमेरिका की धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश की गई, जिसमें सीधे सीधे रॉ के इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई है। अमेरिका के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसने 17 अक्टूबर को 39 साल के विकास यादव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है और उनके ऊपर आरोपों की घोषणा की है और कहा है कि विकास यादव केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत थे और ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हेडक्वार्टर है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब भेज दिया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस मामले में अमेरिका का जो न्याय विभाग है उसने सवाल पूछा है और हमने उनको जवाब दे दिया है। इसकी पुष्टि फॉरेन मिनिस्ट्री से, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से हो चुकी है। और जायसवाल साहब ने यह कहा है कि अब भारत सरकार का कर्मचारी वो तो है नहीं, जब कभी रहा होगा। एफबीआई ने भी विकास यादव की अपने वांछित भगोड़ों की सूची में डाल दिया है, लेकिन बहरहाल भारत ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है कि भाई अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम जान लेते हैं विकास यादव हैं कौन, उनके खिलाफ ये आरोप है क्या है। विकास यादव पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हत्या की नाकाम साजिश का आरोप है और सीधे सीधे ये साजिश अमेरिका लगा रहा है, क्योंकि पन्नू आजकल अमेरिका के संरक्षण में है। उस आतंकवादियों का संरक्षण, आतंकवाद को खत्म करने का जो सबसे बड़ा पैरोकार देश है अमेरिका, वो उसको संरक्षण दे रहा है। और यह कहा गया है कि इसने विकास यादव ने भाड़े पर हत्या करने और हत्यारों को धन देने के आरोप उसके ऊपर लगाया है। अमेरिका के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से देखें तो वो कह रहा है कि विकास यादव हमारे संज्ञान में फरार चल रहा है और ये अभियोग जो है विकास यादव की पहचान जो है उसमें सह साजिशकर्ता के रूप में दर्ज की गई है। और एफबीआई निदेशक जो क्रिस्टोफर साहब हैं, क्रिस्टोफर रे ने यह भी कहा है कि आरोपी एक भारतीय सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने इस बात को तवज्जो दिया है और कहा है कि वो आरोप में सहयोगी के रूप में मिलकर उसने साजिश किया है। अमेरिका की धरती पर किसी भी अमेरिकी नागरिक की हत्या का प्रयास ये ठीक नहीं है जो किया गया है और पूरी तरह से वो विकास यादव को गंभीर आरोपों में घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुख्य आरोपी को मैं बात करता हूं, बहुत चर्चित मामला रहा है पिछले दिनों में। आपने देखा कि जिस अपराध में सहयोग की बात विकास यादव के लिए कही गई है, उसका जो मुख्य आरोपी है वो निखिल गुप्ता है। निखिल गुप्ता उस शख्स है जिसे चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था और इसे गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट में पाया गया। इसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है और अमेरिका को ये प्रत्यर्पण कर दिया गया था चेक गणराज्य से और फिलहाल वो अमेरिका की जेल में बंद है। अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल मोरिक बी गॉर्डलैंड है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आरोप यह दर्शाते हैं कि न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने और उन्हें खतरे में डालने
तथा प्रत्येक जो अमेरिकी नागरिक हैं उनके अधिकारों की कमजोर करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी वो जस्टिस डिपार्टमेंट के फेवर में एक बयान जारी करते हैं। और FBI ने विकास यादव की 3 तस्वीरें भी शेयर की हैं और उसे वांटेड बताते हुए पोस्ट भी किया है। और FBI के मुताबिक उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है, यानी विकास यादव जब जहां कहीं भी मिलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और 10 अक्टूबर को ये जारी की गई थी तस्वीरें। और विकास यादव को विकास और अमानत के नाम से भी जाना जाता है, ये FBI ने बताया है। और जो उनके ऊपर अभियोग लगाए गए उसके मुताबिक जो है विकास ने अपने को सीनियर फील्ड ऑफिसर के रूप में मेंशन किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि हमारी जो जिम्मेवारियां थी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट को लेकर के थी और इंटेलिजेंस को लेकर के थी। ये बात FBI कह रही कि उन्होंने ये चीज बताया था। और हालांकि FBI ये भी कह रही है कि वो पहले CRPF में रहे हैं, CRPF में वो काम किया है और CRPF में वो डिप्टी कमांडर रहे हैं। और ये भी FBI का कहना है कि वो युद्ध कला और हथियारों की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उनमें पूरी तरह से दक्ष हैं और वो भारतीय नागरिक भी हैं। पन्नू की हत्या में उन्होंने साजिश रचा है। यानी भारत ये नजरअंदाज नहीं कर सकता कि वो भारतीय नहीं, वो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय सेना में रहे, CRPF में रहे, पैरामिलिट्री फोर्स में रहे, ट्रेनिंग लिया हुआ है, वेपन्स की ट्रेनिंग लिया हुआ है और आर्ट ऑफ वार की भी ट्रेनिंग लिया हुआ है। और विकास यादव की एक तस्वीर शेयर हुई है जिसमें वो सेना की वर्दी में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई रैंक का कोई उस पर सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा बिल्ला या कोई ऐसा वो नहीं लगा हुआ है जिससे पता चले कि सेना में कहाँ पे थे या किस रैंक पर थे। अमेरिका ने इस अभियोग में ये भी कहा है कि मूल रूप से वो CRPF में थे और एक सहायक कमांडेंट थे, तो वो भारत की तरफ से बिना अधिकृत हुए अमेरिका में कैसे काम कर सकते थे। अर्थात कहीं न कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। 18 पन्नों का जो अभियोग है उसमें यह भी कहा गया है कि ये 2 लोग ऐसे थे जो न्यूयॉर्क में कार में बैठ करके इन्होंने पैसे का आदान प्रदान किया। अर्थात जो मर्डर था, जिसको सुपारी दी गई थी, उसको इन लोगों ने पैसे दिए थे, डॉलर दिए थे। उसकी तस्वीरें शेयर की गई हैं। और FBI निखिल गुप्ता विकास यादव को इसके लिए पूरी तरह गंभीरता से माना है और कहा कि ये लोगों ने 1 लाख अमेरिकी डॉलर में सौदा तय किया था और 15,000 अमेरिकी डॉलर्स उसको एडवांस दिया गया था। अब एक और बात है कि ये जिसको एडवांस दिया गया, जिसको सौदा किया गया, जिसको माध्यम बनाया गया पन्नू की हत्या का, जैसा कि FBI कह रही है, वो FBI का एजेंट था, FBI का मुखबिर था। अब जानते हैं कि किसी भी एजेंट्स को ट्रैप करने के लिए उनके एजेंट्स किसी भी प्रकार के वेशभूषा में उसके सामने जाते हैं। ये होता रहा है, सभी एजेंसियां करती हैं। यानी FBI ने अपने एजेंट के माध्यम से ही उनको पर्दाफाश करने की कोशिश किया है और कहा है कि 9 जून 2023 को ये 15,000 अमेरिकी डॉलर एडवांस इन्होंने दिए थे। भारत ने इस सारे मामलों में बड़ा माकूल जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया है कि भारत सरकार अमेरिकी धरती पर किसी भी अमेरिकी नागरिक की हत्या की ऐसी किसी भी साजिश में संलिप्तता से पूरी तरह से इनकार कर दिया है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के आरोपों के बाद नई दिल्ली ने मामले की जांच के लिए एक समिति भी बना दी है, उसकी जांच कर रही है। हालांकि अमेरिका ने भी कहा है कि जो भारत ने किया है, कमेटी बनाया है, इंक्वायरी करा रहा है, उसकी अपडेट रिपोर्ट भी हमको मिल रही है, उससे हमें संतोष जताया। अमेरिका ने कहा है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि राका एक बड़ा पुराना रोग है, हर एजेंसियों का रहा है कि कोई भी राका एजेंट
होता है तो वो कर्मचारी के रूप में काम करता भी नहीं है। कोई भी किसी भी सरकार की जो इंटेलिजेंस का जो एजेंट होता है वो एक प्रकार से पर्दे के पीछे काम करता है और कभी भी उसके नाम के पते का, पोस्ट का, किसी भी प्रकार की चीज़ों का खुलासा नहीं होता है। और जब भी कोई ऐसी घटनाओं में वो लिप्त पाया जाता है और वो भेद खुल जाता है तो सरकारें उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है कि भाई ये हमारे लोग नहीं है, हम नहीं जानते कौन है। ये भारत भी करता रहा है, लेकिन इससे भी दो कदम आगे जाके भारत के कुछ नेताओं ने रा को खत्म करने की भी कोशिश की है। मैं ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, मैं चाहता हूं इसी के साथ इसको जोड़ दो, जिसके कारण हमारे नेताओं के कारण बहुत सारे रा एजेंट हमारे मारे गए थे। दो तीन नेताओं का नाम लेना यहाँ पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह को कोट करना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में इसका खुलासा खुलेआम किया था। एक तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का मामला है, दूसरा IK गुजराल का मामला है और मनमोहन सिंह का भी मामला है और चौथा मोरारजी देसाई। 4 नेताओं का मामला है और ये चारों नेताओं ने रा के खिलाफ साजिश किया था। प्रधानमंत्री IK गुजराल का जो मामला है उनमें दावा यह किया गया था कि पाकिस्तान में ये इन्होंने जो वहां एक्टिव जो एजेंट थे रा के, उनके नाम पते इन्होंने पाकिस्तान को उपलब्ध कराए थे, उजागर कराए थे, जिसका नतीजा हुआ था कि सारे के सारे एजेंट रा के न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे। और आज तक इस झटकों से रा जो है उबर नहीं पाई। इतने बड़ी संख्या में इन नेताओं के समय में रा के एजेंट मारे गए थे। ये भी दावा किया गया कि 2009 में मनमोहन सरकार ने एक बार इजिप्ट में वो गए थे और शर्म अल शेख जगह है वहां पे एक बयान दिया था और समस्या वहां बहुत गंभीर हो गई जब उन्होंने बात कहा था कि हमारे भी लोग बलूचिस्तान में गड़बड़ी कर रहे हैं, हमारे भी लोग बलूचिस्तान में सक्रिय हैं। पाकिस्तान इस मुद्दे को उठा लिया, उसने इसका इंटरनेशनलाइजेशन करता रहा। उसने कहा भाई आप तो कश्मीर में हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि गड़बड़ी करते रहे हैं, लेकिन आप तो खुद बलूचिस्तान में ये सारा काम करा रहे हैं। मनमोहन सिंह ने ये जिस भी नजरिए से कहा हो, लेकिन पाकिस्तान को एक मुद्दा मिल गया था। पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल साहब और हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे, इन लोगों के बारे में भी बहुत सारी बातें प्रदीप जी ने उजागर किया था। उन्होंने कहा था गुजराल साहब तो पाकिस्तान में भारत की खुफिया एजेंसी जो रा है उसके सभी एजेंटों के नाम का खुलासा कर दिया था और बाकायदे कागज पर लिख करके भेज दिया था। और गुजराल साहब ने उन्होंने भी कहा, गुजराल साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने रा के जो तमाम एजेंट थे पाकिस्तान और आसपास काम कर रहे थे उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी और काम उनका पूरी तरह से ठप करा दिया था और जो वहां पर काम कर रहे थे उनको उनके नामों को, उनके लोकेशन को सार्वजनिक करने का काम किया था। ये बड़ा गंभीर मुद्दा था। हामिद अंसारी जब राजदूत थे ईरान में तो वहां भी उन्होंने किया था कि ईरान में उन्होंने हमारे जितने भी SS थे, जितने भी हमारे एजेंट थे, वो सारी की सारी सूचनाएं उन्होंने ईरान को दे दी थी। डिप्लोमेट्स जो होते हैं या जो एम्बेसी होती है वो हमारे लोगों की मदद करने के लिए होती है, यहाँ उल्टा वो हमारे लोगों को ही कटघरे में खड़ा करने के प्रयास करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में भी ये चीजें निकल के आई थी कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर टेस्ट होना था उसके पहले मुशाद और रा ने मिल करके उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की योजना बनाई थी और रा ने अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के पास फाइल भेज दिया। और प्रधानमंत्री साहब जो है वो किस नशे में थे, उन्होंने रात में टेलीफोन उठाया और उन्होंने जनरल जियाउल हक उस समय उसके राष्ट्रपति बन बैठे थे पाकिस्तान के कब्जा करके, और उनको सारी सूचनाएं शेयर कर दी कि मिस्टर जनरल आपके सामने से जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है और आपको कुछ पता ही नहीं है। आप जनरल जिया के पैर के नीचे जमीन खिसक गई जब उन्होंने सुना कि हमारा पूरा न्यूक्लियर सिस्टम ही डिस्ट्रॉय करने की योजना बना रखा था मुशाद और रानी मिलकर के। रातों रात उस पूरे सिस्टम को सिक्योर किया और सारे के सारे ISI ने एजेंटों को बाद में जो है एलिमिनेट कर दिया था।
ये स्थिति हमारे नेताओं ने किया था। अब आप सोचे, पिछली सरकारों ने राव को पूरी तरह से तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वर्तमान सरकार तो कम से कम मैं मानता हूं इस साजिश का शिकार नहीं है, और हमारी एजेंसियों को हर किसी के पास एजेंसी है, सारे देश के पास एजेंसी है, सभी सरकारें अपनी देश की एजेंसी के साथ खड़ी रहती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। हाँ, ये एजेंट को प्रोटेक्ट नहीं करती अगर वो खुलासा हो जाता है, ये सभी सरकारें करती है। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार को पिछले सरकारों के कार्यकाल में इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं उसकी जांच करानी चाहिए, और इस देश विरोधी ब्लंडर की जांच करा करके इसे पब्लिक भी करना चाहिए, इसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग कितने बड़े गद्दार होते हैं। ये इस देश की जनता को जानने का अधिकार भी है और देश के हित में भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहां विराम देते हैं। कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।